राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर, जो अपनी खूबसूरत किलों, हवेलियों और सजी धजी गलियों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब यह शहर एक और चीज के लिए मशहूर हो रहा है, और वो है इसका खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स और भयंकर ट्रैफिक। जयपुर की हवा का हाल कुछ ऐसा है कि सांस लेने में मुश्किलें हो रही है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच झूलता हुआ रहता है। कभी कभी तो ये 300 के पार भी चला जाता है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति है। इसे आप रेड अलर्ट के बराबर मान सकते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि जयपुर की हवा में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है? आज इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिग वाई। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है लगातार बढ़ता ट्रैफिक। शहर में पिछले एक दशक में गाड़ियों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ना सिर्फ स्थानीय गाड़ियां, बल्कि टूरिस्ट गाड़ियां भी इस ट्रैफिक जाम में अपना योगदान दे रही है। जयपुर की सड़कें खासकर सुबह और शाम के वक्त एक जाल की तरह लगने लगती है। सड़कों पर भारी ट्रैफिक के कारण आवाजाही भी मुश्किल हो सकती है, और इसी वजह से वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को और भी जहरीला बना रहा है। राजधानी के कई हिस्सों में निर्माण कार्य भी चालू है, जिससे धूल की मात्रा बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धुआं और धूल से जयपुर वालों की सेहत पर क्या असर हो रहा है। दरअसल जयपुर में सांस की समस्याओं से जूझने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कई बच्चे और बुजुर्ग सांस की तकलीफ, अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याओं से परेशान है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर स्थिति जल्द ही काबू में नहीं की गई तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दिवाली का समय नजदीक है, और जैसे जैसे ये त्योहार करीब आता है, देश भर में वायु प्रदूषण की चर्चाएं तेज हो जाती है। सरकार की चिंता बढ़ जाती है, और ऐसा लगता है कि साल भर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, और अंत में दिवाली पर अपनी नाकामी का ठीकरा इस त्योहार पर फोड़ा जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर दिवाली के आसपास इतना वायु प्रदूषण क्यों होता है? क्या दिवाली इसकी असली वजह है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर की स्थिति भी बेहद खराब है। इस हफ्ते के एवरेज की बात करें तो यहाँ का AQI 202 है, और इस स्तर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को घर से बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना चाहिए या एयर प्योरीफायर का उपयोग करना चाहिए। थोड़ा आपको AQI के बारे में बता देते हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 500 तक होता है, और इसे अलग अलग रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। AQI की 100 से ऊपर आने पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। 150 से ऊपर की स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। आखिर इस प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, धूल भरी हवाएं, सर्दियों में ठंडी हवाएं और बारिश की कमी, ये सभी हवा में प्रदूषक कणों को बढ़ाते हैं, जिससे AQI में बढ़ोतरी होती है। आम जनता को सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कतें होती है, और जिन लोगों को पहले से फेफड़ों की समस्या है, उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। राजस्थान में वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक वाहन हैं। इनमें कारें, मोटरसाइकिलें, बसें और ट्रक शामिल है। वाहनों का प्रदूषण राजस्थान में कुल वायु प्रदूषण का लगभग 30 से 40% योगदान देता है। पुराने वाहनों और खराब रखरखाव वाले वाहनों से अधिक धुआं और हानिकारक गैसें निकलती है। और साथ ही राजस्थान में कई उद्योग हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग, रसायन, धातु और वस्त्र उद्योग। औद्योगिक धुआं और उत्सर्जन राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। कई फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपकरण नहीं होते, और उनका सही ढंग से उपयोग भी नहीं किया जाता। इन सभी कारणों से हालत गंभीर होते जा रहे हैं।
जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस की अगर बात करें तो स्थिति चिंताजनक है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अस्थमा के मरीजों की संख्या रोजाना 1000 से अधिक है और हर दिन 40 से ज्यादा नए मरीज तो भर्ती हो रहे हैं। अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं में 20% की वृद्धि देखी जा रही है। अब ये जो इतनी इल्लीगल फैक्ट्रियां या फिर ये पुराने वाहन सड़कों पर चल रहे हैं, उनके कारण ही ये संकट पैदा हो रहा है। सरकार को इस मुद्दे पर रेगुलर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार केवल दिवाली के आसपास ही सतर्क नजर आती है। सरकार को प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर नकेल कसनी चाहिए, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, या फिर दिल्ली सरकार की तर्ज पर ऑड इवन फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इससे ट्रैफिक भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए और नदियों की सफाई की जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले। यह जिम्मेदारी हमारी भी है। यदि हम भी जिम्मेदारी से कार्य करें तो इस गंभीर स्थिति को सुधार सकते हैं। हमें अपनी आदतों में बदलाव करना होगा और प्रदूषण कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।